इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने अब तक 5000 निर्णय और आदेश हिंदी में देकर हिंदी निष्ठा को प्रमाणित किया है। न्यायमूर्ति गुप्त जी के बाद ये दूसरे न्यायाधीश हैं जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में हिंदी में निर्णय और आदेश दिए हैं। आप प्रतिदिन 30 से 35 निर्णय और आदेश हिंदी में पारित कर रहे हैं। आपकी ये पहल उच्च न्यायालय के इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। आदरणीय कृष्ण मुरारी जी, अशोक जी, सम्मानित मंच, जिनकी प्रेरणा से मुझे भी ऊर्जा मिली और न्यायिक व्यवस्था में हिंदी में निर्णय देने की पुरजोर कोशिश के बाद छोटी मोटी उपलब्धि प्राप्त हुई है, ऐसे आदरणीय प्रेम शंकर जी के मैं बारंबार नमन करता हूं और उनके परिवार के प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद देता हूं कि उस धरोहर को जिसको चिंगारी बनाकर आदरणीय प्रेम शंकर जी ने छोड़ा था, उसे आप सब ने मशाल बना दिया है और वो दिन देर नहीं जब ये आग बन के जलेगी। मैं उस नकारात्मक चीजों की बात नहीं करना चाहता, लेकिन हिंदी फलित क्यों नहीं हुई, आज हिंदी का विस्तार क्यों नहीं हुआ, इसके एक डायग्नोसिस करना पड़ेगा। संविधान बना देने मात्र से चीजें खत्म नहीं होती। बिल्कुल सही कहा, संविधान हमारे लिए बना, लेकिन लॉ अबाइडिंग, कानून को मानने वाला और संविधान के प्रति आस्था रखने के लिए, उसके प्रति निष्ठावान होने के लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम अधिकारों की तो बात कर लेते हैं, ड्यूटीज की बात क्यों नहीं करते? हमारी क्या जिम्मेदारी? और उसका अगर बहुत, क्योंकि समय कम है, उसका बहुत कायदे से अगर मूल्यांकन किया जाए, उसकी बीमारी को ढूंढा जाए, तो उसके पीछे एक बड़ी बीमारी है। 200 साल तक आप जिस भाषा के गुलाम थे, उस गुलाम मानसिकता से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, यह कारण है। और डबल स्टैंडर्ड है। हम हिंदी की व्याख्या तो करते हैं, उसी तरह जैसे वीर तो पैदा हो, क्रांतिकारी पैदा हो, चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में, क्योंकि उसे जवानी में मर जाना है। हम खुद अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे और हिंदी की परिकल्पना करेंगे तो कभी हो नहीं सकता। और मुझे याद है, जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर लॉ करने गया, तो हम लोग चंद लोग थे जो अंग्रेजी में लिखते थे, बाकी सारे लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते थे। क्या यह प्रश्न नहीं है कि आज वो सारे बच्चे अंग्रेजी में लिख रहे, हिंदी में लिखने वाले नहीं मिल रहे हैं? वो इसलिए, जबकि मेरा ये मानना है, आप सब भी मानेंगे, ये कटु सत्य है, किसी आदमी का विद्वान होना उसकी भाषा से कोई तात्पर्य नहीं है। जो विद्वान है वो किसी भी भाषा में हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं है
तो चर्चा चल रही थी साइंस पढ़ाने के लिए और बायोलॉजी या मेडिकल की स्टडीज के लिए। क्यों? यूक्रेन में कहाँ है या रशिया में कहाँ है, जापान में सब लोग क्या अंग्रेजी बोलते हैं? वो सारे लोग अपनी भाषा में अगर कर सकते हैं तो हमने अपनी भाषा को इतना समृद्ध बनाया क्यों नहीं? ये क्या हम सारे जन की जिम्मेदारी नहीं है? ये एक व्यक्ति की चीज नहीं है। देश का निर्माण कोई एक व्यक्ति, एक सरकार नहीं कर सकती, एक संस्था नहीं कर सकती। देश का निर्माण तो प्रत्येक प्राणी करता है और उसकी मॉरल वैल्यूज करती है, उसकी नैतिक सिद्धांत जो है वह करते हैं। आपके नैतिक बल खत्म हो गया है। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, और हर चीज का एक प्रकृति होता और एक उसका क्रम होता है जिस क्रम में वो चीजें चलती हैं। पंडित केशीनाथ त्रिपाठी जी का जिक्र आया, आपने उनको सुना होगा। पहली पिटीशन उन्होंने हस्ताक्षर करके हिंदी में डाली, वहां से हिंदी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चली। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में किसी को हिंदी में न लिखने की मनाही है, न बोलने की मनाही है, न निर्णय देने की मनाही है। ये तो आपके स्वतः के ऊपर है कि आप कैसा करना चाहते हैं। तो किसी के ऊपर हम दोषारोपण नहीं करें। हम हिंदी को कितना जागृत कर सकते हैं, कितना वैज्ञानिक तौर पर उसको बना सकते हैं, उसमें प्रयासरत रहिए। उसकी जटिलता मत करिए, जटिलता करने से दिक्कत होती है। और भाषाएं तो एक दूसरे को अपने अंदर समायोजित करती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर, मगर, जिगर, ये सारे शब्द हिंदी के नहीं। अगर, मगर, जिगर ये सारे शब्द फारसी हैं। अगर फारसी शब्द हिंदी में सम्मिलित हो सकता है और हिंदी शब्द अंग्रेजी में भी सम्मिलित होता है। डकैती, डकैती की आज भी कोई अंग्रेजी नहीं है। तो भाषाएं जो होती वो आदान प्रदान करने की चीज है। हमारा ध्येय तो इस बात पर होना चाहिए कि न्याय जिसको मिल रहा है उसकी भाषा में मिले। तो उसका यहां इस बात का जिक्र करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हमने आज तक अपनी कोई एक राष्ट्र भाषा नहीं बनाई है। क्योंकि हमारी भाषा में निर्णय देना मुश्किल होगा। अगर आपके देश की एक राष्ट्र भाषा होती तो हमने जो कुछ संविधान में लिखा है वो तुरंत फलित हो जाता, उसी दिन पूरा हो जाता। कुछ जटिलताएं हैं, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और सकारात्मक ढंग से उसमें क्या सुझाव देकर उसको कैसे सुलझाया जा सकता है उसका प्रयास करना चाहिए। ऐसे अगर प्रयास करें तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कभी कतार हमारे यहाँ जो एक चीज़ हमने कही कि अगर आप अंग्रेजी में